फिर मैं बड़े मैं इंग्लिश क्लास आज मेरे क्लास में आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। तो पहचानेंगे कैसे कि एक सेंटेंस में जो टेंस यूज किया गया है ये पास्ट परफेक्ट ही है। पास्ट परफेक्ट की नेम से ही हमको पता चल रहा है कि ये चीज़ पास्ट में तो है। परफेक्ट क्या बताता है? एक कंप्लीटेड एक्शन है, माने ऐसा एक एक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो एक्शन कंप्लीटेड हो और अतीत में ख़त्म हो गया हो, दैट यू नोन एज पास्ट परफेक्ट। और भी कुछ कुछ चीज़ है, ये आगे बढ़ के जानेंगे, है ना। लिख लीजिए पास्ट परफेक्ट, है ना। जो ना से पता चल रहा है कि ये काम अतीत में हो गया है, हाँ, बट कंप्लीटेड एक्शन। परफेक्ट का मतलब ही है एक कंप्लीटेड एक्शन। लेकिन परफेक्ट तो प्रेजेंट में भी पढ़े हैं, लेकिन वो क्या था? वो भी कंप्लीटेड था बट रिसेंटली कंप्लीटेड, अब खत्म हुआ है, उसका रिलेशन प्रेजेंट के साथ था। लेकिन ये जो है, जो सिंपल पास्ट है, कुछ पढ़े थे हम, है ना, पास्ट में भी था बट प्रेजेंट का रिलेशन था, तो प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। ये क्या है? प्रेजेंट का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, हाँ। उसको हम और भी कुछ बोल सकते हैं, द पास्ट ऑफ पास्ट, हाँ, द पास्ट ऑफ पास्ट भी बोल सकते हैं, है ना। तो एक एक्शन जो अतीत में खत्म हो गया हो, दैट इज नोन एज पास्ट परफेक्ट। क्लियर? छोटा सा चीज़ है जो कि हमको इजीली समझ में भी आएगा, क्योंकि हम अगर सेगमेंट कर देंगे, पास्ट क्या है जान जाते हैं, परफेक्ट क्या है, कंप्लीटेड है, पर कब खत्म है ये भी जानना है, हाँ। बट यहाँ पे और एक चीज़ हमको जानना है, पास्ट परफेक्ट हम यूज किए तो यहाँ पे दो टू एक्शन रहेगा, हाँ, दो टू एक्शन पास्ट में रहेगा, एक एक्शन खत्म होने के बाद और एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, हाँ, यह ध्यान देना। माने हमको क्लियरिफाई करना है कौन सी एक्शन पहले खत्म हुआ, कौन सी एक्शन बाद में खत्म हुआ। ये दो जो एक्शन रहेंगे कंप्लीटेड एक्शन ही रहेगी, लेकिन एक खत्म हो गया होगा उसके बाद दूसरा खत्म हुआ। कंप्लीटेड एक्शन तो दोनों रहेंगे, परफेक्ट डैमेज तो कंप्लीटेड एक्शन है, पर जो दोनों एक्शन है एक खत्म हुआ पहले और एक बाद में खत्म हुआ। तो ये भी कुछ डेफिनेशन लिख लेते हैं, जानेंगे कैसे कि एक एक्शन पहले खत्म हुआ है, कौन खत्म हुआ पहले, दूसरे कब खत्म हुआ, ये सब चीज़ को हम जरा छोटे से हिसाब से समझते हैं, है ना। तो कुछ डेफिनेशन लिख लेते हैं, काम है। यहाँ कुछ डाउट नहीं है? क्लियर? वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, ये तो प्रॉब्लम करता है। हाँ लिख ली दी पास्ट परफेक्ट। हाँ डेफिनेटली, अगर टाइम नहीं होगा तो हम फिर सेकंड क्लास करेंगे इसका, लेकिन एक ही क्लास में कितना समझ पाते हैं देखते हैं, पहले बाद में बात करेंगे। हाँ, द पास्ट परफेक्ट टेंस डिनोट्स, लिख रहा है ना, डिनोट्स टू टाइप्स ऑफ completed एक्शन। याद है, टू टाइप में दो ठो लिखने से भी चलेगा, ये टाइप लिखने से कुछ मतलब नहीं है ना। द पास्ट परफेक्ट टेंस डिनोट टू टाइप ऑफ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, हाँ, इन व्हिच वन एक्शन कंप्लीटेड अर्लियर, मैंने पहले खत्म हो गया वो, हाँ, वन एक्शन कंप्लीटेड अर्लियर एंड another एक्शन कंप्लीटेड लेटर, हाँ, LATTR लेटर भी होता है, LATR लेटर भी होता है, डिफरेंस तो पढ़ेंगे, है ना। एनीवे नहीं आज नहीं पढ़ेंगे, जब उसका टॉपिक आएगा। तो दी पास्ट, हाँ, दी पास्ट टेंस डिनोट्स टू टाइप ऑफ कंप्लीटेड एक्शन, टू टाइप ऑफ एक्शन होगा बट कंप्लीटेड होगा ना। एक साथ कंप्लीटेड एक साथ कैसे हो सकते हैं? एक ही साथ तो कंप्लीटेड हो नहीं पाएगा, ये कंप्लीट होने के बाद एक होगा, मतलब ये खत्म होने के बाद हम दूसरा करेंगे ना, एक साथ दोनों कंप्लीटेड थोड़ी ना हो सकता है, हो ही नहीं सकता, है ना। तो दी पास्ट परफेक्ट टेंस डिनोट्स टू टाइप ऑफ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट इन विच, यहाँ पे वन एक्शन कंप्लीटेड अर्लियर, पहले से खत्म होगा या हुआ होगा, हाँ, एंड अनदर एक्शन कंप्लीटेड लेटर, एक एक्शन पहले खत्म होगा
और एक एक्शन बाद में खत्म होगा। हाँ, बट हम जानेंगे कैसे कि एक्शन पहले खत्म हुआ बाद में खत्म हुआ? इसके लिए हमको कुछ कंजक्शन, कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम, हाँ, इसलिए कंजक्शन का बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा यहाँ। कंजक्शन माने क्या है? जो सेंटेंस या क्लॉज या फ्रेज को मिला देता है, मतलब दोस्ती करवाता है। वो खुद दोस्ती नहीं करता, दोनों सेंटेंस या क्लॉज को दोस्ती कराता है। कनेक्टर भी बोलते हैं या कंजक्शन भी बोलते हैं। हाँ, छोटा छोटा चीज़ हम कंजक्शन नहीं पढ़े हैं, इसलिए मैं डेप्थ में जानने से भी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आएगा। तो जितना समझ में आएगा, टेस्ट के लिए जितना ज़रूरत है, ये सब वर्ड तो यूज करेंगे, है ना? ठीक है। तो एक चीज़ है, पहले डेफिनेशन ही बता रहा है कि एक एक्शन पहले ख़त्म हो गया होगा, दूसरा एक्शन ख़त्म होगा। तो पहले जो एक्शन ख़त्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेकंड को क्या बोलेंगे? ध्यान देना। जो पहले ख़त्म हो गया उसको हम बोलेंगे प्रीवियस एक्शन। ध्यान देना, प्रीवियस एक्शन। सेकंड एक्शन जो होगा उसको बोलेंगे सबसिक्वेंट एक्शन या लेटर एक्शन। आप कुछ भी ना तो कुछ भी बोल सकते हैं। सबसिक्वेंट अच्छा वर्ड है, सबसिक्वेंट एक्शन पहले हो गया प्रीवियस एक्शन। क्लियर? ध्यान देना। तो यहाँ पे कुछ डाउट तो नहीं है। तो जो दो ठो एक्शन होगा पास्ट में, एक एक्शन खत्म होने के बाद दूसरा एक्शन खत्म होगा, इतना ही है। ओके, बस। तो हाँ, बिल्कुल छोटा सा चीज़ है, नहीं और क्या 4 ठो भी वीडियो क्लास का करेंगे, बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन जो पढ़ा जा रहा है, मतलब व्हाटएवर इज बीइंग टॉट, हाँ, लेट्स कंसंट्रेट ऑन द कंसर्न टॉपिक। लेट्स कंसंट्रेट। जो नहीं है उसके बारे में चिंता क्यों करते हैं, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? कंप्लीट एक्शन, हाँ, फास्ट कंप्लीटेड एक्शन इज known as, हाँ, fast completed action is known as previous action. previous action, ध्यान दें। हाँ, तो ये सेंटेंस में कौन फास्ट है कौन सेकेंड है, ये तो हमको कनेक्टेड कुछ लिखना पड़ेगा, नहीं तो समझ में कैसे पाएंगे, हाँ? इसलिए स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, है ना? तो पास्ट परफेक्ट टेंस, मान ये तो डेफिनेट हेडिंग दे दिया है। फास्ट कंप्लीटेड एक्शन इज नोन एज प्रीवियस एक्शन एंड सेकेंड या नेक्स्ट भी बोल सकते हैं, नेक्स्ट कंप्लीटेड एक्शन भी बोलते हैं, नेक्स्ट कंप्लीटेड एक्शन इज कॉल्ड भी बोल सकते हैं, नोन एज, है ना? नोन एज कौन सा एक्शन बोला? बस लेटर और सबसिक्वेंट एक्शन, सबसिक्वेंट एक्शन। हाँ, डेफिनेटली इसको हम कंडीशनल क्लॉज भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारा रूल्स है। हाँ, एक ही साथ अगर हर रूल पढ़ लेंगे तो मैं भी हमको कंफ्यूज आ जाए। हाँ, वो पहले लिख देते हैं, जो लिखा गया है पहले पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। क्लियर? तो द पास्ट परफेक्ट टेंस या फास्ट कंप्लीटेड एक्शन इज नोन एज प्रीवियस एक्शन एंड सेकेंड और नेक्स्ट, हाँ, ये एक ही है। आप उसे सेकेंड लिखिए या नेक्स्ट लिखिए, कोई इशू नहीं, समझना है ना? थोड़े ना एग्जाम में पूछेगा डेफिनेशन लिखो, ऐसा तो नहीं है, थोड़े ना 10th एग्जाम दे रहे हैं। हाँ, तो कंप्लीटेड एक्शन इज नोन एज लेटर और सबसिक्वेंट एक्शन। क्लियर? डाउट है कुछ? बस यहाँ पे हमको दिखना है, तो ये फर्स्ट एक्शन में कौन सी टेंस यूज करेंगे, सेकेंड एक्शन में कौन सी टेंस यूज करेंगे। हाँ, बोलने के बाद लिख देना बेटर है, मैं तो हर बार बोलता हूँ, 10 बार पढ़ोगे जो 1-2 बार लिख लेना, वही है। तो पहले मैं लिखा दूंगा उसके बाद बोलूँगा ना, है ना? यहाँ पे कोई डाउट नहीं है? क्लियर? ओके। हाँ, नहीं क्वेश्चन क्या है, काम भी बहुत था, कॉलेज का भी काम स्टार्ट हो गया है, इसलिए ज़रा टाइम वीडियो में ज़्यादा बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कुछ भी अगर टाइम मिलता है तो मैं बनाता रहूँगा। हाँ, आप तो बहुत सारे स्टूडेंट और बाद मोबाइल में टच में हो, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मिलते ही टाइम पढ़ा, मुझे नहीं पढ़ाने से अच्छा लगता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो फास्ट हो गया, देखिए फास्ट कंप्लीटेड एक्शन, फास्ट completed action is used with past perfect। हाँ, तो past perfect का रूल्स भी लिखेंगे, माने स्ट्रक्चर नहीं लिखने से प्रॉब्लम होगा, प्रेजेंट परफेक्ट ऐसे लिखे थे, है ना? तो फास्ट कंप्लीटेड एक्शन इज यूज्ड विथ पास्ट परफेक्ट वेस, हाँ, या व्हाइल सेकेंड एक्शन, सेकेंड और नेक्स्ट एक्शन, हाँ, इसे वेरस भी लिख सकते हैं,
वेयर एज बहुत सारा वर्ड यूज हुई है, क्योंकि बहुत जितना हम ज़्यादा वर्ड यूज कर पाएंगे, जितना जान पाएंगे, इतना हमारा वोकैब्स को भी हेल्प करेगा ना। इसलिए हर बार कीप रीडिंग न्यूज़पेपर, टाइम ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ये सब पढ़ते रहिए ना। जितना हम पढ़ेंगे इतना हमारा ब्रेन हमारा एक्टिव रहेगा। पैसिव नहीं करना है, वी नीड टू बी एक्टिव, है ना, ध्यान देना। तो व्हाइल और व्हेयरएज सेकेंड एक्शन इज टू बी यूज लिख देते हैं, इज टू बी यूज्ड विथ पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट। क्लियर? पहले देख लीजिए अच्छे से। पास्ट कंप्लीटेड एक्शन यूज विथ पास्ट परफेक्ट, व्हाइल और व्हेयरएज जब की, हाँ जब की। सेकेंड और नेक्स्ट एक्शन इज टू बी यूज विथ पास्ट इंडेफिनाइट। दोनों एक्शन कंप्लीटेड हैं अतीत में। पहला एक्शन कहाँ खत्म होगा, हेड प्लस भाव 3 यूज करेंगे, माने परफेक्ट टेंस, हाँ हेड प्लस भाव 3 को क्या होगा फिर बाद में स्ट्रक्चर लिखेंगे ना। उसके बाद सेकेंड और नेक्स्ट एक्शन इज टू बी यूज्ड विथ पास्ट इंडेफिनाइट। क्लियर? गॉट माय पॉइंट? बस जो जो बोला जा रहा है समझने की कोशिश कीजिए। एंड अनलेस यू अंडरस्टैंड मी कीप आस्किंग मी। यहाँ हम हैं, कोई जो टॉपिक है समझने के लिए और कोई फंडा ही नहीं है, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, सार नहीं समझ में आया, इसलिए तो मैं हूँ यहाँ समझाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे कुछ डाउट नहीं। यस, अब हम चले जाते हैं स्ट्रक्चर के पास। जाएंगे पास्ट परफेक्ट है, दो एक्शन रहना ही रहना है। जैसे आई हैव बीन बोल सकते हैं, अकेला आई हैड बीन ग्रामेटिकल हिसाब से बोल नहीं सकते। जानेंगे कैसे पास्ट परफेक्ट है, खत्म होने के बाद एक शुरू होगा ना, तो हम एक ही एक्शन में पास्ट परफेक्ट भी नहीं करेंगे, दो एक्शन ही चाहिए। ओके, बस तो हम चले जाते हैं स्ट्रक्चर। हाँ, पास्ट परफेक्ट में कौन सी स्ट्रक्चर रहेगा, बिल्कुल हाँ, यानी द पास्ट परफेक्ट है ना, पास्ट परफेक्ट है। क्या रूल होगा, तो बहुत बार पढ़े हैं, हो जाएगा। 10 से हम पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, 8 से पढ़ रहे हैं, अब भी पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे, बट कंफ्यूजन रखना नहीं है। जो कंफ्यूजन था उसको निकाल देते हैं, है ना। क्या रूल्स होगा, डेफिनेटली सब्जेक्ट तो रहना ही रहना है, सब्जेक्ट प्लस भाग 2। कंफ्यूजन नहीं हुई, हाँ सर पास्ट टेंस कैसे लिखा रहे हैं बताया हो ना, एक चीज पास्ट इंडेफिनिट भी होता है, तो यहाँ भी तो कुछ रूल होगा। हाँ, ये तो सब्जेक्ट प्लस भाग 2 प्लस डिड प्लस भाग 1 सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज भी होंगे, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ऐसे तो यहाँ तो आना है, यहाँ तो एक ही लाइन में होगा नहीं। सब्जेक्ट भाग 2 डिड 1, उसकी डिड प्लस भाग 1 सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भाग 3 प्लस सब्जेक्ट, इतना ही है। हाँ, यहाँ पे हम कुछ एडवर्ब लिखते हैं। हाँ, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, किसका, पास्ट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट कर देते, प्रेजेंट परफेक्ट एडवर्ब लिखे। आज हम पास्ट परफेक्ट का लिखेंगे, क्या एडवर्ब होगा पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो दो में लिखा, दो स्ट्रक्चर दे दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट का, ये दे दिया हम पास्ट परफेक्ट का। तो ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा सेकेंड एक्शन का, सेकेंड एक्शन, या आप उससे सब्सिक्वेंट एक्शन भी बोल सकते हैं। तो सेकेंड एक्शन यूज करेंगे। हाँ, ध्यान देना, जानेंगे कैसे सेकेंड एक्शन है, ये तो जब हम आगे जाएंगे जान जाएंगे, है ना। तो फिर हो गया सब्जेक्ट हेड प्लस भाग 3। ये भाग 3 कब हेड भी हो सकता है, कब बीन भी हो सकता है, ये भी लिखाऊंगा। हाँ, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भाग 3 प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड भाग ऑफ टाइम, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड एक्शन, फर्स्ट एक्शन के लिए। फर्स्ट एक्शन या उससे आप प्रीवियस एक्शन भी बोल सकते हैं, है ना, प्रीवियस एक्शन। क्लियर? डाउट नहीं? बस एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस। टाइम भी हो गया हमारा, देखिए 14 मिनट्स हो गया। हाँ, टाइम नहीं निकलता है, एक साथ निकल रहे हैं ना। ठीक है, पढ़ भी रहे हैं, टाइम तो जाना ही है। हाँ, ऐसा है। आज हम रूल लिख लेंगे, कार वही रूल को हम यूज करेंगे, ये तो है फंडा, है ना। कोई इशू नहीं। एक क्लास होता है रूल्स के लिए, एक क्लास होता है रूल्स को यूज करने के लिए, और एक क्लास होता है जो जो पढ़ रहे हैं उसका डिस्कशन के लिए, मैं कितना पढ़े कितना समझे, है ना। क्लियर? डाउट नहीं? बस आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम चेंज करेंगे, माना और भी एक दो रूल होता है ना, तो यहाँ पे मैं कुछ चेंज करूँगा। जैसे सोच लीजिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वही रहेगा, माने अलग वे में भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट, हाँ
वही ठीक है, वही सेकंड फास्ट एक्शन है, ये तो एक फास्ट एक्शन रहेगा ही रहेगा। और जो लिख रहा हूँ वो भी फास्ट एक्शन है लेकिन अलग स्ट्रक्चर है। हेड लॉस क्या बोलता है, हेड कब लगाते हैं, हेड ओनरशिप में प्रेजेंट परफेक्ट बताया हूँ। और कहाँ लगाते हैं, खाने पीने का चीज़ अगर हो गया, खाने पीने के बाद जो खत्म हो गया हुआ वहाँ भी हेड बनाते हैं, मैन भाग बनाते हैं ना, बिल्कुल। तो ये हेड हो गया क्या, एक्जुलरी भाग, ये हेड हो गया मैन भाग। वहाँ पे हैज और हेड कर रहे थे, यहाँ पे ओनली हेड और हेड ही करेंगे, ध्यान देना। और क्या हो जाएगा यहाँ, डेफिनेटली कोई ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट। और क्या यूज करेंगे, बिल्कुल एडवर्ब। हाँ, एडवर्ब तो रहेगा, सिर्फ एडवर्ब लिख ले रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, है ना। और एक रूल्स है, हाँ ध्यान देना, ये तीनों, लेकिन एक्शन एक होगा, ये हो गया सेकंड एक्शन, ये हो गया फर्स्ट एक्शन, लेकिन यही भाग 3 है, ये भी भाग 3 है, लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर आ रहा है ना, इसलिए सब प्रिंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और एक है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेड, और क्या हो जाता है, बीन। आई हैड बीन ए सिंगर, कब होगा ये दिखना है। हाँ, हेड उसके बाद हम बना देंगे बीन, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, कब रहेगा, कॉम्प्लीमेंट। हाँ, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कर रहे हैं ना। अगर ये एक्शन होता तो क्या होता, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो जाता, तो ये सब ध्यान देना। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बताया हो एक बार, अगर नहीं होगा तो फिर एक बार वीडियो करेंगे कॉम्प्लीमेंट को लेके। हाँ, उसके बाद हम यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट। और क्या यूज करेंगे, वही एडवर्ब्स, है ना। ध्यान देना, कॉम्प्लीमेंट डाउट नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। हाँ, नहीं, जिसका डाउट है फिर एक बार क्लास करेंगे, एकदम से बड़ी बात है। हाँ, क्लास देंगे सब, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, एडजेंट क्या है, सब तो हमारा दिमाग में प्रिंट होना ही होना है। हाँ, सीजीएल फिजिकल एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछता ही, क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब 2 डी प्लस वर्ब 1, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्राइम। ये हो गया फर्स्ट एक्शन, ये हो गया सेकंड एक्शन। ये सब कौन सी एक्शन है, फर्स्ट एक्शन। ये हो गया सेकंड एक्शन। इसका तो रूल नहीं है चेंज, इसका कुछ कुछ रूल अलग अलग है, यही स्ट्रक्चर है लेकिन कब अलग दिखते हैं ना, ये जानना है। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। ये सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस एडवर्ब। कॉम्प्लीमेंट माने क्या है, बिल्कुल कोई भी भार के बाद अगर नाउन हो या एडजेक्टिव हो या एडभार हो, सही है। अगर कोई भार के बाद सब एडजेक्टिव हो या एडभार हो या नाउन हो, और वही सब अगर सब्जेक्ट के साथ सेम पर्सन हो या सेम थिंग हो, तो ये हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट। अगर सब्जेक्ट के साथ नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब सेम होते हैं तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर सब्जेक्ट जो भार्ब यूज करेंगे, ये भार्ब के बाद नाउन एडवर्ब और एडजेक्टिव तीनों हो सकते हैं। हाँ, अगर ये सब्जेक्ट के साथ सेम होंगे तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अगर ये ऑब्जेक्ट के साथ सेम पर्सन या सेम थिंग होगा तो दैट इन्होंने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कुछ डाउट है तो हम कॉम्प्लीमेंट का वीडियो कर लेंगे, बड़ी बात कहाँ से है ना। एनीवे, तो यहाँ पे कुछ आगे बढ़ते हैं। डाउट है कुछ, कहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ, कहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हुआ, क्यों बीन लगाया, कॉम्प्लीमेंट क्या है, डेफिनेटली है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि कॉम्प्लीमेंट पर्सन ही है। कॉम्प्लीमेंट में बोला ना, सब्जेक्ट के भाई बहस करेगा। ही लुक्स हैप्पी, यहाँ पे हैप्पी कौन, हैप्पी तो एक थिंग है, लेकिन किसको हैप्पी हमारा कॉम्प्लीमेंट है, क्यों, ही इज हैप्पी, हैप्पी और ही एक ही पर्सन है, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। पढ़ेंगे ना, एक ही साथ करने से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्लियर, टाइम को दिख के 18 मिनट्स। हाँ, तो अब हम चले जाते हैं, ये तो रूल हो गया। हाँ, तो हम जो एडवर्ब्स पहचानेंगे कैसे कि माने कौन कौन सी कंजक्शन है, कौन कौन एडवर्ब हमको यहाँ हेल्प करेगा, पहचानेंगे कैसे कि ये पास्ट परफेक्ट है। ये तो पहचान लेंगे कि ये सेकेंड एक्शन कौन है, फर्स्ट एक्शन कौन है, क्योंकि वर्ब 2 और वर्ब 1, सॉरी हेड प्लस वर्ब 3 बोला हूँ। हाँ, तो लिख लीजिए एडवर्ब्स। हाँ, एडवर्ब्स और कुछ कंजक्शन भी मिलेगा यहाँ, कंजक्शन ऑफ दी, माने हाँ पास्ट परफेक्ट में जो कंजक्शन यूज करेगा यहाँ हम लिखेंगे, इसलिए मैंने लिखा दिया कंजक्शन ऑफ द पास्ट परफेक्ट, इसलिए है ना। तो कौन कौन सी होगा, फर्स्ट हो जाएगा हमारा आफ्टर, फिर हो जाएगा बिफोर, अनटिल, हाँ टिल। हाँ, ये सब हमको सपोजिशनल सेंटेंस में भी काम आएगा, ध्यान देते रहना। ग्रामर कनेक्टेड है, इंटर कनेक्टेड है, बोलता हूँ ना। आफ्टर, बिफोर, अनटिल, टिल, अनलेस, उसके बाद
और आ जाता है ऑलरेडी। हाँ, उसके बाद बिल्कुल यहाँ पे हम सीन सर पर का भी यूज करेंगे, लेकिन सीन सर पर कहाँ यूज करेंगे? यहाँ अगर सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट हो, अगर सेंटेंस में भार व परसेप्शन हो, भार व ओनरशिप हो, बोला हूँ मैं, भार व फीलिंग्स हो या भार व इमोशन हो। जो जो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया हूँ ये सब वर्ब को जो आईएनजी के भी लेते ही नहीं है, जो भार आईएनजी के भी नहीं लेता है, ये सीन सर फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम आता है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव सॉरी पास्ट परफेक्ट में भी काम आ रहा है, लेकिन सीन्स और पर पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में भी यूज होगा। इसलिए कहाँ पे यूज हो रहा है ये ध्यान देना। सीन्स कहाँ पे यूज होता है, फर कहाँ पे यूज होता है, वीडियो के हैं, डाउट नहीं है, डाउट होगा तो आप कीप इन टच, है ना। एनीवे तो ये सब आना है आफ्टर, बिफोर, अनटिल, टेल, अनलेस, ऑलरेडी, सिंस और फॉर। हाँ, ये सब चीज़ एज सून एज भी आ जाता है कभी कभी। हाँ, मालूम हो जाएगा, ये अगर आएगा भी तो मालूम हो जाएगा। अगर इतना जान जाएंगे तो ये तो दिमाग में प्रिंट हो ही जाएगा, है ना। तो आगे बढ़े, बस टाइम को देख के। हाँ, 21 मिनट्स हो गया, ज़्यादा डिस्कस आज कर नहीं पाएंगे, कुछ तो करेंगे। हाँ, कुछ तो कर पाएंगे। तो लिखते हैं डेफिनेट, और एक क्लास हम करेंगे उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। हाँ, आज भी कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। कल मैं डेफिनेटली आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, कुछ डिस्कस भी करेंगे। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, माय फादर left for office. Yeah. My father left for office before we went to school. ये चीज को दिखना है हमको, है ना। तो दिखते हैं। मैं पहले बोला हूँ ये क्या है, कंजक्शन है। ये क्या करता है, दो टू एक्शन को मिलाता है, दो टू सेंटेंस को मिलाता है, दो टू फ्रेज को मिलाता है। दोस्ती करो दो होंगे ना डेफिनेटली, एक में क्या दोस्ती करना है, हो पाएगा? कुड इट बी? नहीं, है ना। तो माय फादर लेफ्ट फॉर ऑफिस बिफोर वी वेंट टू स्कूल। तो पहले हिंदी में समझ लेते हैं, हिंदी तो लिख नहीं पाऊंगा, आप भी जानते हैं हैंडराइटिंग क्या होगा, है ना। तो यहाँ तो वही प्रॉब्लम है। तो माय फादर लेफ्ट फॉर ऑफिस, पापा ऑफिस को गए, इतना तो ज़्यादा ट्रांसलेट कर लेंगे। पापा ऑफिस को गए बिफोर वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाने के पहले, हम स्कूल जाने के पहले, माने पहले कौन काम किया, हम स्कूल जाने के पहले, माने पापा पहले गए ना। तो फर्स्ट एक्शन कौन सी है, पापा ऑफिस गए ना हम स्कूल गए। वेरी गुड, पापा ऑफिस गए। तो क्या करेंगे, ये कौन सी टेंस है, वर्ब टू, ये कौन सी टेंस है, वर्ब टू। तो खत्म हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, दोनों अगर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ कंजक्शन लग गया बिफोर, तो हमको फर्स्ट एक्शन जो है उसको बनाना है हेड प्लस वर्ब टू। क्या बोल रहा हूँ, क्लियर? पूरा क्लियर हो जाएगी, फोकस, है ना। क्या लिखेंगे, उसको बना देंगे पास्ट परफेक्ट। माय फादर, है ना, माय फादर बिफोर वी वेंट टू स्कूल, माना हम जाने के पहले, बोले पापा का काम पहले हुआ है ना, बिल्कुल। माय फादर हैड left for office before we went to school, है ना। तो कौन सी काम पहला हुआ, समझ में पाएंगे? हाँ, डेफिनेटली ना। कंजक्शन अगर नहीं होगा तो ये समझेंगे, एड वर्ब या कंजक्शन तो रहेगा ही रहेगा, तो जानने पे। हाँ, एनीवे, तो माय फादर हैड लेफ्ट फॉर ऑफिस बिफोर वी वेंट टू स्कूल। बिल्कुल, डाउट नहीं है। तो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 24 मिनट्स है, फिर भी हमारे पास 5 मिनट्स है ना। तो क्लियर, क्या लिखेंगे, बिल्कुल बिफोर वी bought this car, before we bought this car, we had another car, है ना। ये जरा सेंटेंस को समझते हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो है, ग्रामर का सब कुछ इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन हम उसका इंपॉर्टेंस को समझना है।
इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंस, ये सब चीज़ को हमको दिमाग में प्रिंट करना है ना। तो बिफोर वी बॉट दिस कार वी हैड एन अनदर कार, माने क्या है, डेफिनेटली कंजक्शन यहाँ दे दिया, कुछ नहीं। हाँ, तो ये कार को खरीदने के पहले से वी हैड एन अनदर कार, एक कार था। तो ये कार को खरीदने के पहले से एक कार था, तो ये क्या है, बस। तो पहले जो कार था ये पहले था, ये अर्लियर एक्शन है, ये लेटर एक्शन है। तो इसको हम अगर एवॉइड करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, बहुत गुस्सा हो जाएगा डेफिनेटली, या तो इट माइट हैव गॉट एंग्री विद अस, हाँ हो सकती है, नहीं बोल सकता। तो वी हैड एन अनदर कार, पास कर देंगे, क्या हो जाएगा, बिल्कुल। तो पहले स्टार्ट कर, ये ठीक है ना। हाँ, ये तो भाग तो है ऑलरेडी, तो ये सेकंड एक्शन है, वो अपनी जगह में ठीक है, उसको मेरे झड़खानी करते नहीं बस। तो क्या होगा, बिफोर वी बॉट दिस कार, यहाँ पे क्या करेंगे, भाव थ्री तो है नहीं, हाँ बिल्कुल। अगर कोई सेंटेंस में परफेक्टनेस हो या सिंपल पास्ट में भी कभी भी काम आता है, अगर उसमें मैन भाव नहीं हो और सेंटेंस में मैन भाव नहीं हो और उस सेंटेंस में खाने पीने का बात दिया हो, खाने पीने का माने लंच, डिनर, स्नैक, ब्रेकफास्ट, ये सब के बारे में दे दिया हो, और अगर उस सेंटेंस में ओनरशिप के बारे में दे दिया हो, ओनरशिप माने या पोसेशन, माने मेरे पास एक था क्यों बोल रहा हूँ, पास्ट में है, हाँ है बोलूँगा तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ध्यान देना है, जो चीज़ पढ़ेंगे उस पर फोकस करना ही करना है ना। तो वी हैड एन अनदर कार, हाँ तो वो पहले था, पहले करेंगे। तो बिफोर वी बॉट दिस कार वी हैड बोला हूँ मैं बाप को हम ऐड बनाएंगे, ये तो एक्चुअली था, है ना। वी हैड एन अनदर कार, क्लियर, ओके। तो बिफोर वी बॉट दिस कार वी हैड एन अनदर कार, एक कार खरीदने के पहले से हमारा और एक कार पहले से ही था। डेफिनेटली बिफोर तो दे दिया, तो बिफोर का मतलब ही पहले से ही है ना, ओके बस। तो हमको ये कंटेक्ट करना है, और कितना टाइम हो गया, 27, और 2-3 मिनट है ना, और कुछ डाउट नहीं है, क्लियर हो रहा है बस। लिखो, माय टीचर taught me, है ना, my teacher taught me until I passed my first public एग्जामिनेशन। हाँ, फास्ट पब्लिक एग्जामिनेशन माने क्या है, हमारे लिए फास्ट पब्लिक एग्जामिनेशन थोड़े ना आईएएस एग्जाम है ना। हम 10th क्लास पास होने के बाद आईएएस एग्जाम थोड़े ना देंगे क्या ऐसे एग्जाम, बिल्कुल नहीं देंगे। 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम देते हैं दैट इज टर्म एज पब्लिक एग्जामिनेशन। तो फास्ट पब्लिक एग्जामिनेशन कौन सी है, हमारा फास्ट पब्लिक एग्जामिनेशन था 2004 में, फिर हुआ सेकेंड 2006 में, थर्ड यूनिवर्सिटी से 2009 में। इस तरह आपका फास्ट पब्लिक एग्जामिनेशन कब था, वही है ना। तो माय टीचर टॉट मी अंटिल आई पास माय फास्ट पब्लिक एग्जामिनेशन। क्या करेंगे, बस यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान देना है हमको, माने मेरे टीचर, मेरे साथ मेरे गुरुजी मुझे पढ़ाए, मैं फास्ट पब्लिक एग्जामिनेशन पास करने तक, माने मैं पहले पास किया हूँ ना, मुझे मेरे सर पढ़ाए, ये जानना है। हाँ बिल्कुल। तो पहले अगर मैं पास कर गया तो सर को इतना हैरान क्यों होना पड़ता, सर को इतना तंग होना क्यों पड़ता, है ना। तो पहले अगर मैं पास कर लिया होता, पास नहीं किया बोलकर सर मेहनत किया ना, बिल्कुल ये ध्यान देना है। तो गॉट माय पॉइंट। तो माय टीचर टॉट मी अंटिल आई पास माय फास्ट पब्लिक एग्जामिनेशन। क्या करें, तो पहले पास किए क्या, नहीं है, पहले सर पढ़ाए, इसीलिए तो हम सर को प्रणाम करते हैं क्योंकि बहुत मेहनत की है ना। तो माय टीचर हेड टट मी, समझ में आ रहा। तो यहाँ क्यों हेड नहीं लगाया, मैन भार है और हेड की जरूरत ही नहीं है। हेड हम कहाँ लगाते हैं, ओनरशिप या खाने पीने का चीज़, जो माम बोलते हैं ना, खाने पीने का चीज़ में। तो माय टीचर हेड टॉट मी अंटिल
आई पास्ट माई एग्जामिनेशन, आई नहीं पास्ट में फास्ट, हाँ बिल्कुल फास्ट पब्लिक ऐसे एग्जामिनेशन थोड़े है, KG2 में पास किया तो पब्लिक एग्जामिनेशन थोड़ी ना बोल देंगे, उसे नहीं बोल देंगे ना, तो अंटिल आई पास में फास्ट पब्लिक एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन तो हो गया, जगह भी हमको अलाउ नहीं कर रहे है ना। एनीवे तो कैसे चेंज हो रहा है सेंटेंस, कैसे हम उसको फ्रेम करेंगे, पास परफेक्ट है, कौन सी एक्शन पहला है, ओके तो बिफोर हो गया, अंटिल का हो गया, टाइम कितना है 30 मिनट, तो हमें आफ्टर का कर लेते हैं ना, आफ्टर है अंटिल है, फिर नेक्स्ट क्लास जब आएगा फिर आगे फिर कुछ करेंगे है ना। एनीवे तो और एक नंबर कर देते हैं, टाइम भी निकल जाएगा, हाँ नहीं आज तो टाइम ठीक है, हम भी टाइम के साथ जा रहे हैं, लेकिन और एक दो तो वीडियो हमको पास परफेक्ट में चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ये तो है, आप बोलने के पहले से मैं जानता हूँ, तो क्या मतलब रहेगा अगर हम डिस्कस ही नहीं कर पाए तो, है ना। एनीवे देखिए वी, ध्यान देना, वी ओन आवर कैन आफ्टर, हाँ वी ओन आवर गेम आफ्टर रेन स्टार्टेड, हाँ बिफोर होना चाहिए, लेकिन हम ग्रामर के सेंस को पहचानते हैं है ना, तो बारिश होने के बाद हम जीते ना, देखते क्या है ना, वी ओन आवर गेम आफ्टर रेन स्टार्टेड, माने वी ओन आवर गेम, हम हमारे गेम को जीते बारिश खत्म होने के बाद, या मैं यहाँ खत्म होना भी लिख सकता था, माने स्टॉप भी लिख सकता था, लेकिन उसकी कोई मतलब नहीं है, उसमें लॉजिक यूज करना नहीं, ग्रामर है, लॉजिक तो होता ही नहीं है, बट ग्रामर का जो लॉजिक है उसको हमें पकड़ना है ना। तो वी ओन आवर गेम आफ्टर एंड स्टार्टेड, माने बारिश होने के बाद हम हमारा मैच को जीते, इतना तो है ना, क्या लिखेंगे, बिल्कुल कौन सी काम पहले हुआ, पहले बारिश शुरू हुआ ना, पहले मैच जीते, हाँ कौन सी मैच है जो बारिश में खेला गया, इंडोर हो गया वो, ये ध्यान देना है, इसमें कुछ कंफ्यूज नहीं है, हाँ क्या लिखेंगे, वी ओन आवर गेम आफ्टर रेन हैड स्टार्टेड, क्लियर, डाउट नहीं है, बस और एक नंबर दे देते हैं, नंबर तो बहुत देने को मन करता है, बट टाइम कब कब बोलते हैं कि तू जरा रुक जा, टाइम के साथ भी जाना है ना, टाइम के साथ रह जाएंगे तो हम प्रॉब्लम हो जाएगा, हाँ तो वी ओन आवर गेम आफ्टर रेन हैड स्टार्टेड, क्लियर, टाइम हो गया हमारा 32, और एक नंबर कर ही सकते हैं, हाँ देखते हैं, अच्छा ठीक है होमवर्क दे देता हूँ नहीं तो, हाँ बिल्कुल ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा, लिखिए आई वॉच हियर बिफोर, ध्यान देना, आई वॉच हियर बिफोर आई लेफ्ट फॉर